दोस्तों, किस्से कहानियों के ज़रिए बच्चों को नई नई सीख देना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कहानियों के ज़रिए बच्चे कई सारी नई बातों को सीखते हैं और रोचक तरीके से उन्हें सारी ही बात नैतिक शिक्षा के रूप में समझ में आ जाती है। ऐसी ही एक और पंचतंत्र की कहानी लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये जो कहानी है इसका शीर्षक है कपटी न्यायाधीश। एक बहुत बड़े और घने पीपल के पेड़ के तले एक तीतर ने अपना घोंसला बनाया। उस पीपल के इर्द गिर्द और भी अनेक छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे। उन सभी से तीतर की अच्छी मित्रता थी। एक दिन वह तीतर अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद वह मक्का के एक खेत में जा पहुंचा। मक्के की फसल पक चुकी थी। यह तीतर का मन भावन भोजन था। दानों की भरमार देखकर तीतर उसी खेत में रुक गया और जी भरकर मक्के के दाने खाता रहा। वहाँ उसने दूसरी बहुत सी चिड़ियों से मित्रता कर ली और उनके साथ अपना समय मज़े से बिताने लगा। उस दिन वह घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं लौटा। इसी तरह कई दिन तक उसी खेत में रुका रहा और मक्के के दाने खाता रहा। उधर जिन दिनों तीतर बाहर था, उस समय कहीं से एक खरगोश उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। उसके रहने का ना तो कोई ठौर ठिकाना था और ना ही उसका कोई हिसाब था। जब उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो वह उसी में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर लौटा तो अपने घर में एक खरगोश को रहते हुए देखा। वह बड़ा नाराज़ हुआ। उसने खरगोश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा, तुम्हारा जब था तब था, अब तो यह मेरा घर है। मैं यहाँ 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। तीतर ने कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? यह घोंसला तो मैंने खुद अपने लिए बनाया है। मैं हमेशा से इसी घर में रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो किसी भी पड़ोसी से पूछ लो। खरगोश ने कहा, मैं क्यों पूछूं? मैं जब यहाँ आया था तब यह बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी से मैं इसमें रहने लगा। जिस घर में जो रहता है वह उसी का हो जाता है। अब तो यह मेरा घर है। तीतर बिगड़ कर बोला, यह सब झूठ है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया? तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मेरा घोंसला अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। खरगोश ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। यह मकान मेरा है और मैं इसी में रहूँगा। इस तरह तीतर और खरगोश लड़ने लगे। उनकी तू तू मैं सुनकर अन्य कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश की भी बात सुनी, मगर कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि यह घर किसको मिलना चाहिए। तब उन्होंने सुझाया कि यह मामला कानून से तय होना चाहिए। इस पर तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी अच्छे न्यायाधीश के सामने रखने का निश्चय किया, मगर ऐसे झगड़े तय करने के लिए किसी योग्य न्यायाधीश की ज़रूरत थी, जो आसानी से मिलना कठिन था। इस खोज में वे दोनों घंटों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा तट पर जा पहुँचे। नदी किनारे कुछ दूरी पर एक बिलौटा दिखाई दिया। उस बिलौटे को देखते ही वे दोनों डर गए। उन्हें बिलौटे से जान का खतरा था और बिलौटा भी बड़ा ही दूर था। खरगोश और तीतर को अपनी ओर आता देख उसने चट अपनी आंखें मूंद ली, हाथ में माला ले ली और पिछले पैरों पर सीधा खड़ा होकर राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिलौटे का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा अच्छा बिलौटा उन्होंने पहली ही बार देखा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कितना अच्छा है जो भगवान का नाम का जाप कर रहा है। खरगोश ने कहा, मेरी समझ में इसी बिलौटे को सरपंच बना देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा और समझदार न्यायाधीश हो सकता है। तीतर ने कहा, भाई सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन हमें ज़रा संभल कर रहना होगा।
क्योंकि यह हमारा जन्मजात दुश्मन है। बिलौटे का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा खत्म कर बिलौटे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक मजे हुए साधु की तरह उन दोनों की ओर देखा। तीतर ने बिलौटे से कहा, श्रीमान जी, मेरा और इस खरगोश के बीच में छोटा सा झगड़ा उत्पन्न हो गया है, मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलती पर होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। बिलौटे ने कहा, राम राम, कैसी बातें करते हो भाई, भगवान का नाम लो, ऐसी बातें ना बोलो। मैं तो दूसरों का दुख भी देख नहीं सकता हूँ और तुम कहते हो कि हम में से एक को सजा दे देना। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। जाने दो इन बातों को, अपने झगड़े का किस्सा कह डालो, मैं तुरंत ही बता दूंगा कि गलती किसकी है। तीतर ने कहा, किस्सा यूं है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब घर लौटा तो देखता क्या हूँ कि इस खरगोश ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। खरगोश ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारा कैसा घर, यह घर तो मेरा है। बिलौटे ने नरमी से कहा, शांति शांति, मुझे पूरा किस्सा सुन तो लेने दो। पहले तो तीतर ने अपनी बात कही, फिर खरगोश ने अपनी बात कही। दोनों की बातें सुनकर बिलौटा कुछ देर मौन रहकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, क्या बताऊं भाई, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ना तो ठीक से दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह समझ नहीं सका हूँ। तुम दोनों ज़रा नज़दीक आकर बात करो तो अच्छी तरह से समझ आए। अब तक खरगोश और तीतर दोनों ही बिलौटे का डर बिल्कुल भूल गए थे। उन्हें बिलौटे पर पूरा पूरा भरोसा हो गया था। वे दोनों नज़दीक खिसक आए। तभी बिलौटे ने उन पर तेजी से झपट्टा मारा और एक ही झपट्टे में दोनों का काम तमाम कर दिया। बिलौटा चटपट खरगोश और तीतर दोनों को ही चट कर गया। तो दोस्तों, इस धूर्त बिलौटे ने न्यायाधीश के रूप में उन दोनों को ही जान से मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा ये कहानी आपको प्रदान करती है? इस कहानी की जो सबसे अहम शिक्षा है वो ये है कि यदि आपको मालूम है, पहले से ही मालूम है कि कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु आपका दुश्मन है और वो आपको धोखा दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की बातों में कदापि ना आए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको दोबारा भी धोखा ज़रूर देगा। और अगर किसी वजह से आपको अगर उससे कोई काम पड़े तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उस व्यक्ति से काम निकलवाना चाहिए, क्योंकि मौके को वो नहीं छोड़ेगा और विश्वासघात अवश्य कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की और रोचक कहानियाँ भी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इस कहानी के ज़रिए आप अपने बच्चों को ज़रूर ये सीख दें जो आज हमने आपको बताई। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस कहानी को शेयर कर दीजिए। ये जो कहानी है ये पंचतंत्र की एक कहानी है। ऐसी और भी कई सारी कहानियाँ आगे की वीडियोस में आती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।